सम्मानित साथियों, हमारे इस लॉकडाउन के दौर में कई जगह मैंने देखा, कई जनपदों में हमारे समर्थकों के साथ, पार्टी के समर्थकों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई। मन को व्यथित करने वाली दुखद घटनाएं हुई। लेकिन इन सारी घटनाओं को हमारी पार्टी ने संज्ञान में लिया और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के मामलों को संज्ञान में लेते हुए उस पर उचित कार्रवाई कराने का भरसक प्रयास भी किया। बांदा में, प्रतापगढ़ में या वाराणसी में, जहां भी कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को तकलीफ हुई, पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि चाहे बांदा का प्रकरण हो, चाहे वाराणसी का प्रकरण हो, चाहे प्रतापगढ़ का प्रकरण हो, इन समस्त प्रकरणों में मैंने स्वयं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा और उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता करके इन सारे प्रकरणों को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने का उनसे आग्रह भी किया। जनपद प्रतापगढ़ के बारे में मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगी। 22 तारीख को जैसे ही ये घटना हमारे संज्ञान में आई, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे पार्टी के माननीय विधान परिषद सदस्य श्री आशीष पटेल जी ने उसी वक्त जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता की। इस पूरी घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें कठोर कार्रवाई की मांग की। मैंने स्वयं एडीजी से फोन पर वार्ता करके इस पूरे प्रकरण को उनके संज्ञान में डाला और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। एसपी प्रतापगढ़ और एडीजी से वार्ता के उपरांत स्थानीय पुलिस वहां पर एक्शन में आई और एक पक्षीय कार्रवाई पर विराम लगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां पर हमने अपनी पार्टी की ओर से, पार्टी के विधान मंडल दल के नेता माननीय विधायक श्री नील रतन पटेल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, आपके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को घटनास्थल पर भेजा और उन्होंने वहां जाकर पीड़ित पक्ष से बात की, सभी लोगों से पूरी घटना की सारी जानकारी की और पार्टी की तरफ से उनको आर्थिक सहायता भी की और अपनी रिपोर्ट लाकर हम लोगों को सौंपी। और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि फिर से मैंने एडीजी से स्वयं बातचीत की। एक गांव की एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे गांव की एफआईआर दर्ज होने में समस्या आ रही थी, उसके लिए बात की और वहां पर एक नव नियुक्त आईपीएस जो सीओ सोराव हैं, उनको इसकी जांच सौंपी गई और उनकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैंने इसी दौरान आपको बताना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके अनुरोध भी किया कि इन घटनाओं पर उचित से उचित कार्रवाई हो
दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है, क्योंकि प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त को इसकी जांच सौंपी गई है और 2 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि मंडलायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी और इस घटना में पीड़ित पक्षों के साथ न्याय होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरा अपना दल कहीं भी किसी भी कमजोर के साथ यदि अन्याय होता है तो हमेशा उसके साथ खड़ा होता आया है, उसके लिए आवाज उठाता आया है और आगे भी आवाज उठाता रहेगा।